Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए दिसंबर मंथ क्या लिखे आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं कन्या राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप दिसंबर मंथ को ले जाने वाले हैं। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो दिसंबर मंथ का लकी क्रिस्टल आपके लिए कन्या राशि यहाँ पर निकल के आएगा। तो शुरुआत देखते हैं आप किस वे में करने वाले हैं, दिसंबर मंथ को कैसे लेकर जाओगे। तो फर्स्ट जो एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है, ग्रेट, एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपकी स्टार्टिंग हो रही है। तो कन्या राशि एस ऑफ पेंटिकल्स ना आपके करियर वाइज मैसेज दे रहा है, जो आप अपने रूट बेस पे काम कर रहे हैं, मतलब अपना कोई करियर सेट करने के बारे में सोच रहे हैं कि कोई नया बिजनेस नई जॉब में आप एंटर होना चाह रहे हैं ना, तो दिसंबर मंथ में आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आएंगे, रिसोर्स बहुत ज़्यादा आएंगे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, वैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक पेंटिकल प्रेजेंट है। ये जो स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है विर्गो, ये आप काफ़ी समय से तलाश कर रहे थे इसकी, या मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे थे, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे थे ना, तो उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। अब अगर मैं रिलेशनशिप वाइज स्पेशली बताऊँ ना, तो रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है कि आपने जो एफर्ट लगाए हैं रिलेशनशिप में, आप देख रहे हो यहाँ पे रूट्स कितनी ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है रूट्स में, मतलब आपने एफर्ट तो बहुत अपने साइड से प्रोवाइड किए हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पर्सन भी आपको एक गिव एंड टेक वाली एनर्जीज को लेकर चले। तो दिसंबर के स्टार्टिंग से ही आप कुछ ऐसा फील करोगे कि आप किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को एक नए वे में आप शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। मतलब कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपसे एक कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकते हैं एक नए वे में, रिन्यूअल होने की एनर्जी से माना जाता है, मतलब न्यू बिगनिंग का कार्ड है ऑब्वियसली। तो आपके करियर में या रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है, मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो, और आप देख रहे हो यहाँ पे एक प्लांट आपका ग्रो हो रहा है, एक रिवॉर्ड वाली एनर्जीज भी दिख रही है। मतलब आप जो इतने समय से पेशेंस रखे हुए थे ना विर्गो, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। एक विन विन सिचुएशन में जाने के लिए आप रेडी हो चुके हैं। आपने क्योंकि सरेंडर कर दिया है भगवान पर, जब से आपने सरेंडर किया है ना विर्गो, आपके फेवर में यहाँ पर काम बनना शुरू होंगे दिसंबर मंथ में। तो ये कार्ड आपकी लाइफ में एक ट्रांजिशनल फेज लाना यहाँ पर शुरू कर सकता है। नोटिस करना पड़ेगा लेकिन आपके लिए चेंजेस तो बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं बोल ही रही थी चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड नाइट ऑफ कप्स का आ गया। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कोई प्रपोजल आपके साइड लेकर आना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रोज वाली एनर्जीज है और यहाँ पे लव लेटर प्रेजेंट है। और ये जो खाली कप लेकर आप बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे, ये कप आपका फुल किया जाएगा। कहीं ना कहीं यूनिकॉर्न्स वाली एनर्जीज भी है, तो एक फुलफिलमेंट आपके खास करके रिलेशनशिप में आती हुई नजर आ रहा है। देन ये अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो कोई प्रपोजल आपके साइड आ सकता है। ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है, या रिलेशनशिप वाइज आपको कुछ ऐसी एनर्जीज प्रोवाइड की जा रही है ना, जिसका आप तलाश कर रहे थे, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अभी तक इनकी एनर्जी एक प्लेफुल चली आ रही थी आपको लेकर स्पेशली, अब इनकी एनर्जी एक सीरियसनेस में कन्वर्ट हो रही है। अगर टॉकेटिव हो रहे हैं, कम्युनिकेटिव हो रहे हैं, तो उसके पीछे का रीजन समझिए। कहीं ना कहीं वो आपसे एक बॉन्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं, कनेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो ये कार्ड आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ही लेकर आ रहा है। मैंने बोला था ना रिन्यूएबल हो रही है कुछ चीज़ें, एक्चुअली यहाँ पे आपका रिलेशनशिप ज़्यादा रिन्यूएबल होते हुए नजर आ रहे हैं। और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी शो कर रही है कि आपके रिलेशनशिप में भी आप जो इतनी समय से मेहनत करते आ रहे हैं ना, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। मतलब एक अचीवमेंट आपको होते हुए दिख रहा है, एक विन विन सिचुएशन में। मैंने बोला ना स्टार्टिंग में आप जा रहे हो, उसका रीजन है क्योंकि आप एक हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी रखते हो। आपकी एनर्जी काफ़ी डिफरेंट होती है बाकी लोगों से।
कुछ लोग ना आपके पास गाइडेंस लेने भी आ सकते हैं, आपसे सलाह लेने भी आ सकते हैं बिल्कुल। देन इट्स अप टू यू कि आपको किस पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री देना है, किसको रिजेक्ट करना है। ठीक है, वैसे ये कार्ड शो कर रहा है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस भी आ रहे हैं ना जिसका आप काफी समय से ना इंतजार कर रहे थे, तो वो चेंजेस आप एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, देन यहाँ पे कार्ड आ गया 5 ऑफ वॉन्ड। छोटा सा ना आपको अलर्ट रखने की जरूरत है। आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट रहते हैं ना बिल्कुल, जो अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, अननेसेसरी आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो ज़रा उनकी एनर्जी से डिस्टेंस मेंटेन करिए। आप देख रहे हो यहाँ पे फायर एलिमेंट भी प्रेजेंट है, वॉन्स भी प्रेजेंट है। तो कुछ लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। वही एनर्जीज ही आपको रिलीज करना है। और आपके रिलेशनशिप में ना काफ़ी ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है पिछले समय से ना, वो इन्वॉल्वमेंट भी रिलीज होगा। क्योंकि स्टार्टिंग एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ हो रही है ना, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना अभी तक आई हों, जितनी भी टेंशन्स क्यों ना क्रिएट हुई हों, वो टेंशन्स आप वन बाय वन करके रिलीज करोगे, वन बाय वन करके एनर्जीज को ना एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। और मैं एक बात बताऊं, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट यहाँ भी रखना है कि आप जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां पर कोई आपको गलत सलाह भी दे सकता है। तो ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। या यहाँ पर क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी थोड़ी सी मिड में आ गई है ना, तो कुछ आपकी लाइफ में ऐसे भी लोग प्रेजेंट रहते हैं जो एक प्लेफुल एनर्जी ज़्यादा रखते हैं और आप उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं। तो प्लेफुल एनर्जी रखने वाले लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए। क्या सही है क्या गलत है आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन जो आप सिली डिसीजंस ले लेते हो ना लाइफ में, वही सिली डिसीजन नहीं लेना है। अटेंटिव बनने की कोशिश करिए। देन बॉटम से यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। वही मैंने आपसे बोला, थोड़ा सा अटेंटिव रहिए। सीक्रेसी अगर आपको मेंटेन करनी पड़ रही है अपने करियर में, अपनी लव लाइफ में, तो करके रखिए। और ये एक मनी को सेव करने का कार्ड भी है। तो आपसे बोला जा रहा है आप मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मनी को सेव करना भी शुरू करिए। और विद इन 4 मंथ आप कोई प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये कार्ड शो कर रहा है स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करना है आपको। वही मैंने बोला, कुछ लोग आके आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करिए बिल्कुल। वैसे आप बहुत ज़्यादा माइंडेड पर्सन होते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स शो ही कर रहा है, तो एक सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पर जो एनर्जी है, स्टार का कार्ड आ गया है। ये आपकी विशेस को शो कर रहा है, आपकी डिजायर्स को शो कर रहा है। जो आप माइंड में कंटिन्यूसली थॉट्स को रोटेट कर रहे हैं या कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वही एनर्जी आपको दी जा रही है। बैलेंस बहुत अच्छा बनाओगे क्योंकि यहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो शो कर रहा है कोई पर्सन है जो आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, आपके साथ ना एक डीप बॉन्ड यहाँ पर मेंटेन करना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो विद इन अ मंथ वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे स्टार्स की एनर्जी है, तो बहुत सारी ऐसी हैप्पीनेस आपको दी जा रही है ना बिल्कुल, जिसके लिए आपने पेशेंस रखा है और मेहनत की है। क्योंकि ये हार्ड वर्किंग कार्ड है ना, हार्ड वर्किंग कार्ड के नीचे स्टार की एनर्जी है। तो अगर आपको कुछ अचीव हो रहा है ना, अपनी मेहनत से आप अचीव कर रहे हैं, अपने ना डेडिकेशन से आप कुछ अचीव कर सकते हैं। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मानिए कि वो आपको इतना गाइड करते हैं और हर पल आपके साथ रहते हैं फिर को। तो सेल्फ ट्रस्ट आपको होना चाहिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट होना चाहिए। अभी देखते हैं नाइट ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। टावर, क्या ही कार्ड निकल के आया है। फिर को ये कार्ड शो कर रहा है कि किसी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव मोड में लेकर गए हैं और इतना ज़्यादा आपको डार्क मोड में डाल दिया था कि आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। रीज़न, इनकी एनर्जी अभी प्लेफुल चली आ रही थी। मैंने बोला था ना, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी एक प्लेफुल एनर्जी होती है। और ये जो टॉक्सिसिटी इन्होंने आपकी लाइफ में अभी तक लेकर आए थे ना, ये टॉक्सिसिटी अब रिलीज करना चाह रहे हैं। रीजन यहाँ पर निकल के आया, इनको एक रिग्रेटफुल मोड में ये चले आ रहे हैं कि ये जो डार्क मोड में आपको डाला है ना, उसका रिग्रेट इनको है।
और मेन चीज है मेरे को कि ये अभी जो डिस्ट्रक्शन का कार्ड था ना, अभी कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ेगा। मतलब आपके पर्सन अगर डिस्ट्रक्शन लेकर भी आए थे ना, तो वो आपसे वापस रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाह रहे हैं, वापस एक बेस पे काम करना चाह रहे हैं। तो एक रियूनाइट होने की एनर्जीज भी आपकी नजर आ रही है। और ये टावर पता क्यों आया था? क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी। लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में कुछ ज्यादा ही प्रेजेंट रहता है, तो वही एनर्जीज को ये रिलीज करने की कोशिश करेंगे। सिंपली ये कार्ड आपके लिए हीलिंग देगा, और जो आपका करियर अभी तक सेट नहीं हो पा रहा है ना, करियर आपका सेट हो पाएगा। अभी देखते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। फाइनली हेरोफेंट। मैं एक बात बताऊं, कितने भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्यों ना आ जाए, कितने भी नेगेटिव लोग क्यों ना आ जाए, यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं ना, वो आपके साथ हर पल रहते हैं। उनकी एनर्जी अगर यहाँ प्रेजेंट हो गई है ना, तो अब आपको कोई डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता है, आपको कोई परेशान भी नहीं कर सकता है। देन यहाँ पर दिख रहा है कि आपको वो सक्सेस की कीज दी जा रही है। ट्रेडिशंस को आप ज्यादा फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। विद इन अ मंथ आप किसी की पार्टी, कोई वेडिंग, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं। या अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो विद इन 5 मंथ आपके भी मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है, एनर्जीज को आप समझने की कोशिश कर रहे हो। और जो अनकॉन्शियस वे में आप डिसीजन ले रहे थे, अनकॉन्शियस वे में चले आ रहे थे ना बिल्कुल, वो एनर्जीज भी यहाँ पर रिलीज हो रही है। मतलब ये कार्ड आपके फेवर में काम बनाने का यहाँ पे एनर्जीज वर्क करेंगी। या आपके पर्सन के साथ अगर आपका कंफ्लिक्ट चला आ रहा था, फैमिली मेंबर्स के साथ कोई कंफ्लिक्ट होगा ना, वो एनर्जीज भी रिलीज होगी। कोई लीगल मैटर भी होगा ना, तो आपके फेवर में रिजल्ट आ सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपके फेवर में काम बनना। लेकिन देखो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड है, 10 ऑफ सॉर्ड है, तो जो आप डिफीटेड फील कर रहे हैं, गिव अप कर चुके हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ट्रैप फील कर रहे हैं, यही तो एनर्जीज आपको रिलीज करनी है। और आफ्टर 8 ऑफ दिसंबर आप ये चेंजेस देखोगे। अगर अभी आप फील कर रहे हो ना कि कुछ भी रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं, कोई भी डायरेक्शन नजर नहीं आ रही है, सब्र रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सारी एनर्जीज दिसंबर मंथ में चेंज होंगी और वर्कआउट होंगी, है ना। तो पेशेंस आपको रखने को बोला जा रहा है, और एक कंसिस्टेंसी लाइफ में ना मेंटेन करके रखिए। अभी ना ओवरऑल एनर्जी देखते हैं विर्गो आपके लिए दिसंबर मंथ में क्या निकल के आ रही है। मून का कार्ड आ गया है। इल्यूजन में आप ज्यादा चलते हो मे बी, मतलब आप डे ड्रीमिंग ज्यादा करोगे, और जब एक्शंस लेने का टाइम आता है ना, आप एक्शंस नहीं लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलत बात है आपकी। या कोई एनर्जीज को विजुलाइज कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन एक्शंस कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। मून का कार्ड है। इंट्यूशन आपका वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन भी आप होते हो, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको हर पल कुछ मैसेजेस डिलीवर करते हैं, कुछ एनर्जीज आपको बताने की कोशिश करते हैं। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। मूविंग चेंज इज हैपनिंग, सो वी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। ये कार्ड बता रहा है कि आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, एक मूविंग ऑन की एनर्जीज दिख रही है, या आप फिजिकली कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, या स्पिरिचुअल लेवल पर, हायर लेवल पर जा रहे हो। और आप देखो जहां पर भी आप मूव हो रहे हो ना, वहां पर एक सन वाली एनर्जी प्रेजेंट है। मतलब यूनिकॉर्न्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप इस ब्राइट मोड में जाएं, आप इस हैप्पीनेस को गेन करें। ये कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, और चेंज आएगा। मैंने बोला टावर अगर आया है यहाँ पर, तो टावर ये पास्ट एनर्जीज थी, अब रिसेंट एनर्जी क्या है टावर की? चेंजेस लाने वाली एनर्जीज है, शिफ्ट लाने वाली एनर्जीज है। ठीक है, तो ये कार्ड आपकी लाइफ में शिफ्ट लेके आ रहा है, ट्रांजिशन लेके आ रहा है, चेंजेस लेकर आ रहा है। ओके, और देखते हैं फिर को क्या आ रहा है दिसंबर मंथ में आपकी साइड। फॉल्ट लाइन का कार्ड आ गया है। तो फॉल्ट लाइन बता रहा है कि आपने लाइफ में डिस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा देखे हैं। मतलब आपके चाइल्डहुड से ही आपकी लाइफ में टेंशन्स बहुत ज्यादा रही हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा रही है, आपके घर में, आपके फैमिली मेंबर्स में, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में। तो मैं एक बात बताऊँ, ये एनर्जीज जो अभी डिस्ट्रक्टिव थी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ रही है। मतलब किस टाइप की पॉजिटिविटी? आप देख रहे हो यहाँ पे रास्ते कुछ नए ओपन हो रहे हैं, तो जो डिस्ट्रक्शन था आपकी लाइफ में चेंजेस ला रहा है, हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। जो रास्ते अभी अनक्लियर थे वो क्लियर नजर आएंगे। कई बार प्रॉब्लम्स का आना चेंजेस लाने को बताता है, लाइफ में हैप्पीनेस लाने को शो करता है। ओके, अभी देखते हैं मेन एनर्जी आपके रिलेशनशिप वाइज, आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं दिसंबर मंथ में। आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेज निकल के आ रहा है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन।
यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके पर्सन और आपका एक सोल लेवल पर कनेक्शन दिख रहा है। मतलब आप दोनों की एनर्जीज इतनी ज़्यादा प्योर रही है, इतना ज़्यादा अनब्रेकेबल बॉन्ड रहा है ना, कि वो उसके चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, आपसे ही कनेक्टेड नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे कैंडल्स भी प्रेजेंट है और कुछ ऐसी नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जीज है ना जो मेमोरीज को याद करने को शो कर रहा है। तो आप भी कुछ हैप्पी मेमोरीज को याद करें और आपके पर्सन भी एक्चुअली। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है दिसंबर मंथ में। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसे वियर करें। सेकेंड चीज, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। यहाँ जो स्टोन आ गया है ब्लू लेस अगेट स्टोन, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ डिवाइन टाइमिंग, तो बहुत सारे लोगों की दिसंबर मंथ में डिवाइन टाइमिंग आने के चांसेस बन रहे हैं, फेवरेबल आउटकम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो जो चीज़ें अभी आपके थोड़े से अगेंस्ट जा रही थी, आपके लिए निगेटिविटी प्रोवाइड कर रही थी ना बिल्कुल, वो एनर्जीज यहाँ पर रिलीज हो रही है। एक सही डायरेक्शन आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और यूनिवर्स आपको यहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिविटी देने वाले हैं। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ स्पेशली, ये स्टोन आपकी लाइफ में एक प्यूरिफिकेशन लाने का काम करेगा। लाइफ में अगर आप डिमोटिवेटेड चल रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड चल रहे हैं ना, वो एनर्जीज को रिलीज करता है। या कोई आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, उस अपॉर्चुनिटी को ना आप रिगेन करने की कोशिश करोगे, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करोगे। और ये जो डिवाइन टाइमिंग आपकी आ रही है ना, आपको अगर फेथ है, आपको अगर ट्रस्ट है, तो वो बहुत जल्द एनर्जीज वर्कआउट होती हैं। और अगर आप सेल्फ डाउट ही बना के रखे रहोगे या सेल्फ डिस्ट्रक्शन ही लेकर आओगे, तो कैसे एनर्जीज वर्कआउट होंगी। तो अगर आप पॉजिटिविटी चाह रहे हैं तो आप इस स्टोन का यूज कर सकते हैं। ये आपके लिए निगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करेगा। और कुछ ऐसे सिनेरियो आपके चारों ओर बने हुए हैं जिसकी वजह से आप एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसे हुए ना, वो एनर्जी इसको भी रिलीज करता है। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।